वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और एक वीडियो ऑन जेनी एआई। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो जेनी एआई के ऊपर बना चुका हूँ एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसको कि मैं आई बटन पे डाल दूंगा। आप उसको बाद में देखना। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जेनी एआई यूज करना चाहते हो, यूज अभी तक नहीं किए हो, समझना चाहते हो, तो इसमें मैं ट्राई करूँगा सब कुछ कवर करने के लिए। हालांकि यहाँ पे मैं फोकस करने वाला हूँ राइटिंग पे। जो राइटिंग पे जो कमांड वगैरह होता है, जो सेटिंग आपको करना है, जो शॉर्टकट है, जो स्लैश फंक्शन है, उस पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। बट यू नो, एज यू माइट बी थिंकिंग व्हाई जेनी एआई, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म एआई राइटिंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको थेसिस अपने पेपर पे यूज शायद आप कर रहे हो। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि एथिकली रह के कैसे लिखा जा सके, रिट्रैक्शन वगैरह बाद में ना हो। तो इस प्लेटफॉर्म पे वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अपना खुद का जो साइटेशन मटेरियल है, जो सोर्सेस है, रेफरेंसेस है, वो डाल सकते हो। जोटरो मेंडले को इंटीग्रेट कर सकते हो। आप यहाँ पे आओ, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू राइट। ये मेरा राइटिंग सेक्शन है, राइट। एंड यहाँ पे एआई चैट का ऑप्शन एनेबल है। यहाँ पे आपका लाइब्रेरी है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइब्रेरी। एंड दिस सेक्शन अगेन यू हैव एन ऑप्शन लाइक वेव एक्सटेंशन, आप ऐड कर सकते हो सोर्सेस जो आप कलेक्ट करोगे फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट एंड आप अपने लाइब्रेरी पे लेके आ सकते हो। ट्यूटोरियल्स भी है, हेल्प मेन्यू है एंड शॉर्टकट भी है यहाँ पे। तो स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर एक डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन न्यू एंड एक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या देना है। कुछ इनपुट तो आपको देना है। एंड आपको अगर मान लो एक पेपर लिख रहे हो तो स्टैंडर्ड हेडिंग आप ले सकते हो, स्मार्ट हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो हेडिंग पे भी आप जा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँ तभी भी आप देखो अनटाइटल यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक टाइटल आपको देना है यहाँ पे, जैसे कि सिंपल पेपर में दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर नहीं, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है ऑप्शन, आई कैन इम्पोर्ट सम डॉक्यूमेंट। मेरे पास अगर एक वर्ड फाइल है, वहाँ से भी ले सकता हूँ। एक प्रॉम्प्ट को यूज करके भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, एआई का प्रॉम्प्ट लेके भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, चलो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज इम्पोर्टिंग। अगर आप मान लो आधा अधूरा एक काम है जिसको कि आप कर रहे थे, उसको आपको लेके आना है यहाँ पे, तो इसको भी आप कर सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज ट्राइंग टू इम्पोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो भी एरर था वो सॉल्व हो गया, इट हैज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। एंड बाकी को भी वो अपलोड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह था उसको भी वो यहाँ पे लेके आ गया, टेबल भी लेके आ गया, क्योंकि एक कंप्लीट पेपर मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता था। वो देखिए इमेज वगैरह भी ये लेके आ गया है, तो बहुत सही से लेके आया है। एंड जो रेफरेंसेस है, राइट, ये रेफरेंसेस आप अपने लाइब्रेरी पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइब्रेरी पे अगर आपने इनिशियली ऐड कर दिया है तो इसको आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर आप कलेक्शन बना सकते हो, डिफरेंट कलेक्शन। एंड उसके अंदर रिलेवेंट सोर्सेस, रिलेवेंट पेपर आप डाल सकते हो। सोर्सेस पे इन टोटल रहेगा, जितना कलेक्शन पे जितना पेपर है सब सोर्सेस पे रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। एंड और एक सेटिंग आपको क्या देखना है, क्योंकि मैं फोकस करने वाला हूँ राइटिंग पे, वहाँ पे आने से पहले जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग जो आपका जो सेटिंग्स वगैरह है। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे ओके सेटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को ऑन ऑफ रखना है वो आप कर सकते हो। साइटेशन स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर आप जो यहाँ पे साइट करने वाले हो, जो आपके मतलब लाइब्रेरी पे है, और आप अगर वेब से ले रहे हो तो लास्ट 5 ईयर का लेना चाहते हो, 10 ईयर का लेना चाहते हो, अगर that is what your criteria is, and normally people they do focus last 10 ईयर का पब्लिकेशन, तो उसको भी किया जा सकता है। आप देखो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जो हमने साइटेशन यहाँ पे डाला हुआ था ऑटोमेटिक वो रीड कर रहा है लाइब्रेरी पे ना, वो स्टोर हो रहा है, और ये फिर वो नंबर चेंज हो जा रहा है, साइटेशन आ रहा है, तो सही है। मैं सोचा कि वो नहीं होगा बट इट इज़ डूइंग, मतलब ये अभी उसको रीड करके ऑटोमेटिक उसको साइट करके ले रहा है। तो चलो ये कर रहा है, तो ये करते जा रहा है। देखो 13 14 था, अभी ये आ गया, क्योंकि मेरा जो साइटेशन स्टाइल है उस हिसाब से उसको रीड कर रहा है। तो होपफुली करेक्टली
ये उसको साइट कर रहा है, मुझे वो पता नहीं था, अभी मुझे पता चला। एंड इम्पैक्ट फैक्टर वाइज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो आप लाइब्रेरी पे रख रहे हो इट विल रीड द रेंज इम्पैक्ट फैक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर है तो उस हिसाब से भी आप लेके जा सकते हो। एंड स्पेसिफिक कलेक्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से मैं अभी मैं BCI रिलेटेड काम कर रहा हूँ जिसपे कि मेरा रिलेवेंट पेपर है, उसको वो पेपर कहाँ पे था, लाइब्रेरी के अंडर कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है, कनेक्ट यहाँ पे कलेक्शन है BCI है, उसके अंदर जो पेपर है उसी को लेके ही मैं लिखना चाहता हूँ। तो दैट इज व्हाट मैं बता रहा था कि एथिकली रह के कैसे किया जा सकता है, जो एथिकल सोर्सेज और जो एक्यूरेट सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज जिसको मिस आउट नहीं करना है वो आपको यहाँ पे साइट करना है, तो वो यहाँ पे हो रहा है। और जो दूसरा पार्ट था आपका खुद का पेपर आप यहाँ पे लेके आए, खुद का कंसेप्ट उसको आप आगे लेके बढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पे अगर AI के ऊपर छोड़ दूँ, इवन आई सिलेक्ट समथिंग, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर मैं ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पे AI एडिट पे जा सकता हूँ और यहाँ पे इसको चैट पे लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा जो आपके पास चैट का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे यू हैव दैट चैट ऑप्शन, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आप चैट कर सकते हो। एंड यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ क्या है कि आप अपना जो भी लाइब्रेरी पे कंटेंट है और जो भी फोल्डर है उसको एट द रेट करके सिलेक्ट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके भी उसके साथ चैट कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ पे लेके आ सकते हो और पढ़ के, मैं तो हमेशा वही करता हूँ, पढ़ के अपने हिसाब से यहाँ पे लिख के अब साइटेशन बहुत ईजी है, राइट। इसको मुझे साइट करना है, यहाँ पे मैं एट द रेट दिया एंड ये मुझे बता दे रहा है कि मुझे कहाँ से लेना है लाइब्रेरी के अंदर। लेट्स एज्यूम कि हमारा ऑलरेडी पेपर है एंड ये वो पेपर है, तो मैंने यहाँ पे इसको साइट कर दिया, आप देखो ये साइटेशन हो गया यहाँ पे। एंड और एक जो फंक्शन जो कमांड में बता रहा था स्लैश फंक्शन, यहाँ पे स्लैश फंक्शन मैं अगर डालता हूँ जस्ट, आप देखो स्लैश डाला, ये मुझे क्या पूछ रहा है, जिस जगह पे आप डालोगे, राइट, यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ये मुझे पूछ रहा है जैसे कि हेडर रखना है, हेडर 1 पे रखना है, तो अभी मैं अगर लिखता हूँ ये मेरा पार्ट है मेथड का, मेथड्स, यहाँ पे मेथड्स का है तो मैं यहाँ पे रख दिया, उसके नीचे और एक बार हम स्लैश पे देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट पे आपको जाना है, उसको राइट अप करना है, टेक्स्ट पे जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट लिखना है और नंबर पॉइंट लिखना है आप रख सकते हो, आप कुछ भी लिखो तो नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपका ईज ऑफ राइटिंग जो मैं बता रहा था कि आपको कैसे करोगे। एंड आप यहाँ पे देख रहे होगे इक्वेशन है, तो मुझे अभी इक्वेशन कैसे यहाँ पे लेके आना है वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप देखो स्लैश पे सब कुछ है, यहाँ पे आप इक्वेशन सिलेक्ट करो, इक्वेशन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक मैक्सवेल सब है, इक्वल टू a प्लस बी एंड डन करते हैं। आप देखो इक्वेशन बन के आ गया, राइट। इसको आप कॉपी भी कर सकते हो और इसको एक्सपैंड करना है, आप देखो ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है दिस AI एडिट का, यहाँ पे एक पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज कर सकते हो, आप आर्गुमेंट अगर कुछ है उसको स्ट्रेंथन करना है वो भी कर सकते हो, क्लस्टर आर्गुमेंट पे जाना है, टेंस वगैरह चेंज करना है, बहुत सारा चीज़ है जिस पे हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे जो कमांड है जो आपका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, वही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक AI एडिट का आ जाएगा, दिस टाइप ऑफ स्टार ऑप्शन विल कम, AI एडिट पे आप वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप AI को लेट से अगर आप यहाँ पे एट द रेट करके जा रहे हो तो लाइब्रेरी को वो आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट को लेके उसको पूछना चाहते हो समथिंग दैट ऑल्सो कैन डू। एंड वो नहीं करके मैं अगर यहाँ पे आता हूँ अगेन स्लैश पे, तो आप देखो यहाँ पे अगर एक टेबल को मुझे ऐड करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। ये टेबल आ गया, सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका एक्यूरेसी, यहाँ पे आपका प्रिसीजन, ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है, जो भी वैल्यू डालना है आप डालो, अंडरस्टूड। सो टेबल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आफ्टर ऑल जब आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे आपका जो फाइन ट्यून प्रूफ रीडिंग जो मैं नॉर्मली करता हूँ वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंड फाइनली आप अपना डॉक्यूमेंट .txt भी लेके जा सकते हो, लेटेक्स पे वर्ड पे लेके जा सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, कहीं पे लेके जाना है पेस्ट करना है तो वर्ड पे आ गया, तो फर्दर एडिट करना है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी मिस आउट हो गया, हालांकि अभी ऐसा है कि सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, राइट।
तो और एक बार आपको देखना है स्लैश पे, आप देखो और आपके या आप अगर आप सोच रहे होगे कि मुझे कुछ इमेज लेके आना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कोड करना है वो भी आप कर सकते हो। एआई डिक्लेरेशन देना है जो कि मैनी ऑफ द टाइम इट इज़ नेसेसरी, तो आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है यहाँ पे आप उसको ऑथर नाम यूज करो एंड इसको कंप्लीट करो। राइट। डिक्लेरेशन हालांकि हम कहाँ पे डालते हैं, आपका काम हो गया, कंक्लूजन हो गया, देन उसके बाद डिक्लेरेशन आता है, फिर आपका रेफरेंसेस आता है। तो अभी डिक्लेरेशन इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, जहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी का आप देते हो, फंडिंग का देते हो, ऑल दैट यू डू। तो सब आप करो, इसको एक्सप्लोर करो एंड डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लग रहा है। एंड जो बाकी फीचर है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे वेब एक्सटेंशन पे जाना है, इसको भी लेके जा सकते हो। जो मैं बोल रहा था, इंपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट, अपने लाइब्रेरी पे कर सकते हो। यहाँ पे आपका शॉर्टकट है, यहाँ पे देखो शॉर्टकट पे अगर आप इतना माहिर हो गए हो कि इसके साथ आपको खेलना है और स्पीडली काम करना है, तो शॉर्टकट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत सारा शॉर्टकट भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक कंप्लीट पैकेज है। तो जब आप बिगिनर से प्रो पे जाओगे तो ये सब आप इजीली समझ जाओगे। एंड आप अपना फीडबैक भी शेयर करो एंड डू वॉच अदर वीडियो, जेनी के ऊपर भी देखो, बाकी वीडियो वगैरह भी देखो एंड डू कमेंट। आप लोगों का कमेंट आ रहा है एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ सबको रेस्पॉन्ड करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।